Good evening, students. Welcome for the last session on Group 18 Elements. देखो, लास्ट टाइम मैंने ग्रुप 18 एलिमेंट्स किया था तो कम स्टूडेंट थे। मैं थोड़ा सा रिवीजन दूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ज्यादा क्वेश्चंस इस पे आते हैं स्टूडेंट्स। जिनॉन के जो कंपाउंड्स बने हैं, जो जिनॉन के जो फ्लोराइड्स बनाए गए हैं स्टूडेंट, उसके ऊपर क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो मैं थोड़ा रिवीजन दूंगा जो लास्ट टाइम मेरी क्लास हुई थी। देखो कि हम स्टडी कर रहे हैं स्टूडेंट ग्रुप 18 एलिमेंट्स, और इसमें हमने आपको बताया कि जो ग्रुप 18 एलिमेंट्स हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जिनॉन और रेडॉन। तो इनकी एटॉमिक और फिजिकल प्रॉपर्टीज हमने डिस्कस की थी लास्ट लेक्चर्स में। और अब इंपॉर्टेंट पॉइंट ये था क्या क्या हम इनके कोई कंपाउंड्स बना सकते हैं या नहीं बना सकते। तो इसके ऊपर काफी वर्क चल रहा था कि क्या हम इनके कंपाउंड्स बना सकते हैं। तो प्रॉब्लम क्या आ रही है? देखो कि हमें पता है कि ये जो है केमिकली जो है स्टूडेंट, तुम कह रहे हो कि ये इनर्ट एलिमेंट्स हैं, दे डू नॉट वांट टू रिएक्ट, दे डू नॉट रिएक्ट और फॉर्म कंपाउंड्स। ये कह रहे हैं आप। क्यों? क्या रीजंस इसके बताए थे हमने कि एक तो देखो, आपने ये कहा कि इनका जो आउटर मोस्ट वैलेंस शेल है, आउटर मोस्ट वैलेंस शेल है स्टूडेंट्स, वो क्या है? NH2Np6। और हीलियम का क्या है? NH2। ठीक है। अब ये ना तो इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं ना देना चाहते हैं, तो हम ये कह रहे हैं दे आर क्वाइट सेटिस्फाइड, इट इज वेरी स्टेबल आउटर मोस्ट वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है स्टूडेंट्स। So they have no tendency students to lose or gain electrons। तो ये हमने कहा आपको, क्योंकि इनका आउटर मोस्ट वैलेंस शेल बिल्कुल सेटिस्फाइड है, फुल्ली सैचुरेटेड है, ऑक्टेट कंप्लीट है। तो दे हैव नो इंटरेस्ट इन आइदर लूजिंग और गेनिंग द इलेक्ट्रॉन, इसलिए ये कंपाउंड्स बनाना नहीं चाहते। लेकिन हम इनको फोर्स करेंगे तब जाके बनेंगे कंपाउंड। फोर्स एक चीज होती है कि दे आर सेटिस्फाइड, लेकिन हम कोशिश करेंगे कंपाउंड बनाने की, कैसे बने वो हम बताएंगे। सेकंड इंपॉर्टेंट क्या था कि इनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पीज है स्टूडेंट, आयनाइजेशन एंथैल्पीज आर हाईएस्ट। आपको बताया था in respective period, highest in a respective period, in respective periods में इनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पी थी स्टूडेंट वो हाईएस्ट है। तो बहुत एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए। इतनी एनर्जी कहाँ से मिलेगी, कौन देगा, ये एक प्रॉब्लम है। तो ये भी एक। दूसरी क्या थी कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, देयर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पीज आर पॉजिटिव स्टूडेंट्स, आर पॉजिटिव। देखो यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम है। बाकी केसेस में आपने देखा था कि हैलोजेंस में इलेक्ट्रॉन ऐड करते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है, एनर्जी नेगेटिव है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी नेगेटिव थी। और यहाँ पर कह रहे हो कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पॉजिटिव है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के लिए भी एनर्जी चाहिए स्टूडेंट, तो फिर हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ये सारी बातें हैं जिसके कारण हम ये कह सकते हैं कि ये जो गैस के कंपाउंड्स हैं ये कंपाउंड्स नहीं बना रहे। और अब इनको हम क्या करें फिर अगर कंपाउंड्स नहीं बना रहे? तो देखो कि अब हुआ क्या, इसको नोट कर लिया आपने तो मैं आगे चलता हूँ। इसको पहले नोट कर लो स्टूडेंट, फिर हम आगे स्टोरी बताते हैं कि कैसे इसका सबसे पहले कंपाउंड बनाया गया। एक्चुअली में नील बार्लेट was a person who was doing some reaction. He was studying reaction of oxygen with platinum hexafluoride. उसने ऑक्सीजन गैस को प्लाटिनम हेक्साफ्लोराइड से रिएक्ट किया। किसने? बार्लेट ने। और उसे एक कंपाउंड मिला O2 प्लस PtF6-। ये एक सॉलिड कंपाउंड उसको मिला, रेड कलर का सॉलिड कंपाउंड। किसको मिला? नील बार्लेट को।
अब उसने स्टडी किया कि ऑक्सीजन गैस जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी को उसने स्टडी किया। उसने इसकी वैल्यू को स्टडी किया, इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी O2 की, O2 मॉलिक्यूल की कह रहा हूँ, O2 मॉलिक्यूल की वैल्यू जो उसको मिली थी वो 1175 किलो जूल पर मोल है। मतलब एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन एटम से नहीं, मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन से बता रहा हूँ, निकाला गया है, तो उसके लिए उसको कितनी एनर्जी खर्च करनी पड़ी स्टूडेंट? 1175 किलो जूल। तो उसने ज़ीनॉन गैस की आयनाइजेशन एंथैल्पी स्टडी की, तो इसकी वैल्यू होती है स्टूडेंट्स, इसकी वैल्यू कितनी होती है? 1170 जूल, किलो जूल पर मोल। अब यहाँ पर उसको एक इंफॉर्मेशन मिली कि आयनाइजेशन एंथैल्पी ज़ीनॉन की और मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन की ऑलमोस्ट सेम है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आयनाइजेशन एंथैल्पी जो है स्टूडेंट्स O2 की और ज़ीनॉन की ऑलमोस्ट सेम, फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी, तो दोनों के लिए ऑलमोस्ट सेम एनर्जी की जरूरत है। तो उसको ये समझ में आई कि अगर ऑक्सीजन प्लैटिनम हेक्साफ्लोराइड से रिएक्ट कर रहा है तो ज़ीनॉन भी रिएक्ट कर सकता है। तो उसने एक्सपेरिमेंट किया, उसने ज़ीनॉन को मिक्स किया स्टूडेंट, ज़ीनॉन को मिक्स कर दिया प्लैटिनम हेक्साफ्लोराइड के साथ। तो ज़ीनॉन गैस की रिएक्शन की गई प्लैटिनम हेक्साफ्लोराइड के साथ स्टूडेंट, और उसने जब ये रिएक्शन की, जब उसने हीट किया इसको, तो उसको मिला एक कंपाउंड, उसको एक कंपाउंड मिला जिसका फार्मूला उसने ये दिया रेड कलर, और एक रेड कलर कंपाउंड उसे मिला जिसका फार्मूला उसने कहा कि ये कंपाउंड बन गया है ज़ीनॉन का। तो ये पहला कंपाउंड बनाया गया ज़ीनॉन का, बार्टलेट ने बनाया। देखो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऐसे क्वेश्चन पेपर में आ चुका है कि कौन सा पहला कंपाउंड बना। तो आपकी एनसीईआरटी बुक में जो भी वैल्यू दे रखी है वो ये कह रहा है कि ज़ीनॉन, ये फार्मूला उसने दिया है ज़ीनॉन का प्लैटिनम हेक्साफ्लोराइड। और मैं बता दूं कि अगली फर्दर रिसर्च के बाद उन्होंने फाइंड किया कि एक्चुअली में इसका फार्मूला ये नहीं है, कंपाउंड तो बन गया लेकिन ये फिर रिएक्ट कर जाता है हीट करने पर, फर्दर हीटिंग में ये रिएक्ट करता है प्लैटिनम हेक्साफ्लोराइड से, तो ये बनता है XePt5 प्लस Xe2 यहाँ पे Xe है, ये प्लेटिक है, और ये बनता है स्टूडेंट XePtF6 से कंबाइन कर गया, और ये बनता है Xe, और यहाँ पे बनेगा Pt। इसका फार्मूला जो अब हमें पता लगा है वो ये है, दोबारा से लिख रहा हूँ, इसको ध्यान से देख लेना, जो दोबारा से पता लगा है ये है Xef5 प्लस और P2 ट्वाइस F11 माइनस। अब इसका फार्मूला ये दिया गया है Xe, यहाँ पे बना है आपका Xe स्टूडेंट Xef प्लस और P2F11, इसका फार्मूला अब ये मिला है, ठीक है। तो उसको फिर प्लैटिनम से उन्होंने रिएक्ट किया, इसको प्लैटिनम से रिएक्ट कर दिया PtF6 से, तो अब उसका कलर जो है रेड कलर था। ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, और ये फर्दर रिसर्च के बाद हम कह रहे हैं कि इसका कंपाउंड का फार्मूला Xef प्लस और P22F11 माइनस है। तो हमारे पास ये इंफॉर्मेशन एनसीईआरटी बुक में है, ये नहीं है जो हमने आपको बताया। तो ये पहला कंपाउंड बन गया किसका? ज़ीनॉन का। और उसके बाद फिर पता लगा कि ज़ीनॉन जो है वो कंपाउंड बना सकता है, किनके साथ बनाएगा? जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स होंगे स्टूडेंट्स, उन्हीं के साथ बना सकता है। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ज़ीनॉन के कंपाउंड बनने शुरू हो गए स्टूडेंट्स, और जो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हैं, मतलब जो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स हैं, उनके साथ ही बन सकते हैं
क्योंकि इलेक्ट्रॉन को जिनोन से निकालने के लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत हाई है, 1500 कितनी हमने बताई अभी आपको दिखाई वैल्यू उसकी 1170 किलो जूल पर मोल है। तो इतनी एनर्जी चाहिए एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए जिनोन से। तो फिर फ्लोरीन का यूज किया गया और ऑक्सीजन। तो इसने जो जिनोन के कंपाउंड्स हैं या तो फ्लोरो कंपाउंड्स हैं या ऑक्सो कंपाउंड्स हैं या मिक्स्ड कंपाउंड्स हैं। तो कौन से कंपाउंड बनने वाले हैं स्टूडेंट? फ्लोरो या ऑक्सो या फ्लोरो ऑक्सो, इस तरह से मिक्स कंपाउंड बनने वाले हैं। हमें हमारे पास जो कंपाउंड्स हैं HCF2, HCF4, HCF6 बने हैं और HCO3 है और HCOF2 है। इस तरह के कंपाउंड्स जो हैं वो बन सकते हैं जिनोन के बनाने में कामयाबी मिल गई। तो हमारा जो कोर्स है उसमें हम जिनोन के फ्लोराइड्स की बात कर रहे हैं कि जिनोन के फ्लोराइड्स बने हैं डाइफ्लोराइड, टेट्राफ्लोराइड और हेक्साफ्लोराइड और HCO3, इस तरह के कंपाउंड जिनोन के बने हैं। और सिर्फ क्रिप्टॉन का एक कंपाउंड हमें पता है KrF2। बस अभी तक इतनी ही इंफॉर्मेशन है। इन्होंने कोई भी कंपाउंड नहीं बनाए, बाकियों ने नियॉन, हीलियम, आर्गन, इनके कंपाउंड हमारे पास नहीं है। क्रिप्टॉन का भी एक ही कंपाउंड है। तो हम फिर स्टडी कर रहे हैं इसकी जिनोन के फ्लोराइड्स की। अब देखो कि ये क्वेश्चन पेपर में बहुत बार आता है। हमारे पास जो कंपाउंड्स हैं जिनोन के फ्लोराइड्स हैं HCF2, HCF4 और HCF6 है। ये कंपाउंड्स हमारे पास हैं। अब इनकी प्रेपरेशन देखी जाए स्टूडेंट्स, तो देखो कि अगर मैं जिनोन को F2 के साथ रिएक्ट कर दूं तो आप कह रहे हो बन रहा है XeF2। तो यहाँ पे जिनोन एक्सेस में है और ये 1:2 रेशो है बाई वॉल्यूम, 1:2 रेशो है। इसकी एग्जैक्ट कंडीशन हमें बुक में मिलेगी स्टूडेंट। ये 673 केल्विन ऑन 1 बार प्रेशर पर हो रहा है रिएक्शन। और अगर मैं लिखूं Xe प्लस F2, अगर ये 1:5 वॉल्यूम की रेशो में मैं रिएक्ट करता हूं तो हमें मिलता है स्टूडेंट XeF4। तो ये हेक्साफ्लोराइड बन गया और इसकी कंडीशन भी दे रखी है 873 केल्विन और 7 बार ऐसे प्रेशर दे रखा है आपकी एनसीईआरटी बुक में। इसको आप चेक कर सकते हैं। अगर रेशो 1:20 वॉल्यूम है, जिनोन 1 और फ्लोरीन का 20 पार्ट्स लूं, 20 वॉल्यूम लूं, तो स्टूडेंट यहाँ पे मिलता है XeF6, FeX2, XeF6, Fe2। ये सब सॉलिड कंपाउंड्स है स्टूडेंट और ये 573 केल्विन है और 6270 बार प्रेशर। तो 3 फ्लोराइड जिनोन के मैंने बना दिए, इनको आप नोट कर लिए। इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स है। ये फ्लोराइड्स जो होते हैं ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का भी काम कर सकते हैं और फ्लोरीनेटिंग एजेंट्स के रूप में भी यूज होते हैं। इसमें देखो जिनोन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है +2, इसमें कितनी है +4 और इसमें +6। तो ऑक्सीडेशन नंबर जिनोन का +2, +4 और +6 है। ये फ्लोराइड्स हैं जिनोन के स्टूडेंट्स, जिनोन के फ्लोराइड्स। बहुत बार क्वेश्चन में वो प्रेपरेशन पूछता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ये जो फ्लोराइड्स हैं जिनोन के, जो फ्लोराइड्स हैं स्टूडेंट, दे कैन एक्ट एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और फ्लोरीनेटिंग एजेंट्स का भी काम करते हैं। यहाँ पर फ्लोरीनेशन करनी है, फ्लोरीनेटिंग एजेंट्स के रूप में भी यूज होते हैं स्टूडेंट, फ्लोरीनेटिंग एजेंट के रूप में भी यूज होते हैं। देखो अगर हमने HCF2 को हाइड्रोजन गैस के साथ रिएक्ट कर दिया तो ये हाइड्रोजन इसके साथ चले जाएगा और जिनोन और बन जाएगा, जिनोन बन गया और HF बन गया स्टूडेंट। तो यहाँ पर इसमें ये देखिए ऑक्सीडाइज कर दिया है, ऑक्सीडाइज कर दिया है हाइड्रोजन को। इसी तरह अगर मैंने HCF4 को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट कर दिया तो ये बन जाएगा Fe+4HF, Fe+4HF। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जिनोन के फ्लोराइड होते हैं वो क्या कर सकते हैं, ऑक्सीडाइज भी कर सकते हैं। किसको ऑक्सीडाइज करेगा जिनोन? देखिए अगर मैंने HCF4 को स्टूडेंट HCl के साथ रिएक्ट कर दिया
तो ये बना देगा हमने, ये फिर एक फ्लोरीनेशन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। HF बनने वाला है और Cl2 गैस बनने वाली है। Hc आ गया बाहर, इसकी वैल्यू कितनी थी +4, ये यहाँ पे 0 में आ गया, रिड्यूस हो गया जीनोन, क्योंकि ये स्टेबल स्टेट है। और यहाँ पे क्या हुआ, HF बन गया, ये 2HF लिख देता हूँ मैं क्योंकि 2 बना है। तो ये, और हमारे पास क्या बची, क्लोरीन गैस बन गई। इसको बैलेंस कर लो तो ये बन जाएगा 2, ये 4 हो। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये HCF4 जो है, HCF4 ये एक तरीके से ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। Cl का यहाँ -1 ऑक्सीडेशन स्टेट था, यहाँ हो गया 0, तो इसकी हो गई है ऑक्सीडेशन। इसने क्या कर दिया, ऑक्सीडेशन कर दिया। Cl- का बन गया Cl2, और अगर हम Ki लेते तो स्टूडेंट फिर क्या बनता, आयोडीन। Ki लेते तो आयोडीन बन जाता, Ki लेते तो आयोडीन बन जाता। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि रिएक्शन हम कर सकते हैं फ्लोरीन के कंपाउंड्स की। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स का काम करते हैं, और ये एक तरीके से स्ट्रॉन्ग फ्लोरीनेटिंग एजेंट भी होते हैं, मतलब फ्लोरीनेशन भी कर देते हैं, फ्लोरीनेशन भी कर सकते हैं स्टूडेंट। अगर मैं कहूँ Xe+ प्लाटिनम के साथ इसको मैं रिएक्ट कर दूं FeF4 को, तो ये बना देता है Hc+ PgF4 बन गया। तो ये प्लाटिनम का फ्लोरीनेशन हो गया। इसी तरह अगर मैं इसको FeF4 को SF के साथ रिएक्ट कर दूं, SF4 के साथ रिएक्ट कर दूं स्टूडेंट, तो ये क्या कर देगा, Xe+ SF6 बना देगा, SF6 बना देगा। तो इस तरह से ये फ्लोरीनेशन हो गई है। ये कुछ रिएक्शंस हैं which will show that the fluorides of xenon can act as fluorinating and oxidizing agent, तो नोट कर लीजिए। और देखिए कि विद फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर्स, फ्लोराइड F- एक्सेप्टर्स के साथ भी ये रिएक्शन कर जाते हैं, ये रिएक्शन करते हैं। जैसे कि स्टूडेंट अगर मैंने HCF2 को CF5 के साथ रिएक्ट किया तो ये F- को गेन कर सकता है। तो इसने क्या किया, Hc, और यहाँ पे क्या बन गया PF6। तो यहाँ पर ये एक फ्लोरीन को ले गया, स्टूडेंट से ले गया, अपने साथ ले गया फ्लोरीन को। तो यहाँ पर क्या बचेगा फिर HCF+। तो इस तरह के कंपाउंड बन जाएंगे HCF+ और PF6 के साथ ये ज्वाइन कर गया और इसने अपना एक क्लोरीन इसको दे दिया, इसी तरह ये फ्लोरो एक्सेप्टर्स हैं, ये फ्लोरो एक्सेप्टर्स वाले हैं। अगर मैं एंटीमनी क्लोराइड को स्टूडेंट रिएक्ट कर दूं HCF4 से, तो यहाँ पर भी क्या होगा कि ये अपना एक फ्लोरीन इसको दे देगा, तो क्या बनेगा HCF3+ और HbF6-। इस तरह के कंपाउंड बन जाएंगे। ये फ्लोराइड आयन एक्सेप्टर्स हैं, इनको नोट कर लो, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। अब जो रिएक्शन बता रहा हूँ सबसे इंपॉर्टेंट है, उसमें से एक क्वेश्चन पेपर में आने वाला है 100%, बहुत इंपॉर्टेंट है। रिएक्शन ऑफ HCF2, HeF4, HeF6
विद वाटर। तो ये बहुत जल्दी हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। दे आर हाइड्रोलाइज स्टूडेंट, दे आर हाइड्रोलाइज विद वाटर। वाटर से हाइड्रोलाइज हो जाते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, पेपर में बहुत बार पूछी जा चुकी है स्टूडेंट। अब इसको याद करने का क्या तरीका है? अगर मैं लिखूं XeF2, मैं रिएक्शन नंबर 1 लिख रहा हूँ, ये पानी के साथ रिएक्ट कर रही है, तो यहाँ पर देखिए ये H है, ये OH माइनस है, शो करने के लिए प्लस है, और ये Hc2 प्लस है, समझिए, और यहाँ पर 2H माइनस प्लस 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो H के साथ तो HF बनने वाला है। H के साथ क्या बनने वाला है? HF दिख रहा है मुझे। और क्या बनने वाला है स्टूडेंट? ये Xc है, Xc है, ज़ीनोन बनने वाला है, ज़ीनोन बनने वाला है। और इसमें क्या बनने वाला है? क्या बचा फिर? ज़ीनोन और HF, H और F चलेगा इसके साथ, ज़ीनोन तो ऑक्सीजन गैस बनने वाली है। अब रह गया इसको बैलेंस करना स्टूडेंट, इसको बैलेंस करना है। तो ये कितना बनेगा? 3 प्रोडक्ट मैंने बनाए हैं, इसमें 3 प्रोडक्ट बनाए हैं, ज़ीनोन, HF और O2। और ये लो, इसको बैलेंस करो। और कितने HF है? हम यहाँ पर हमारे पास 4 H हैं और 4 F है, तो ये 4 हो गया। और 2 ज़ीनोन है, 2 ज़ीनोन है, ज़ीनोन हो गया। अब ऑक्सीजन कितनी है यहाँ पर? O2। तो ये एक पहली रिएक्शन मैंने बताई है, ज़ीनोन डाइफ्लोराइड। ज़ीनोन डाइफ्लोराइड ने पानी के साथ रिएक्ट किया तो बन गया ज़ीनोन। इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लोअर थी, +2 था, +2 वाला है, तो ये 0 में आ गया, 0 में आ गया। हाइड्रोजन और फ्लोरीन बन गया और ऑक्सीजन गैस बन गई, और ऑक्सीजन गैस बन गई। स्टूडेंट इंपॉर्टेंट रिएक्शन बता रहा हूं। अब देखो मैं सेकंड रिएक्शन लिख रहा हूं, XeF6 का वाटर के साथ रिएक्शन। देखो यहाँ पर क्या करेगा, ये इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, तो यहाँ पर एक HCO3 बनने वाला है। इसमें भी ऑक्सीडेशन स्टेट +6 है, +6 वाले ने ऑक्साइड बना दिया, तो ये रिएक्शन स्ट्रॉन्ग देख रहे हो, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट का ही कंपाउंड बना है XCO3। अब इसके बाद में क्या बचा है? अब क्या बचा हमारे पास? H है और OH माइनस है पानी में। इसमें क्या है? 6F माइनस है, 6F माइनस है, और इसमें तो ज़ीनोन है। तो हमारे को क्या क्या बनना है? और अब H और F ही बचा है, ऑक्सीजन तो यहाँ ले गया, तो HF तो बनना ही है। अब रह गया, इसको बैलेंस करो स्टूडेंट, इसको बैलेंस करो। तो अगर बैलेंस करेंगे तो ये जो है H2 आएगा, तो वाटर है इसमें, ये आने वाला 4Xe। और एक चीज और भी होगी इसमें, Xe बनेगा, क्योंकि ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, और कम ऑक्सीडेशन स्टेट का भी बनने वाला स्टूडेंट कम XCO3 और HF है। इसकी इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी बैलेंस करने के लिए। दोबारा से देखो, XeF6 से 3H2O करूं तो कितना होगा? 3 to the 6 होगा, और O3 है तो 3 ऑक्सीजन 3 है और ज़ीनोन है, बस हो गया। फिर ये बैलेंस हो गया। तो ज़ीनोन का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ऑक्साइड बन गया और HF बन गया। यहाँ पे दिख रहा है, ये प्लस माइनस के साथ चले जाता है, प्लस वाला माइनस के साथ जाएगा, और ये XCO3 बन गया। तो इस तरह से हम कंपाउंड को देख सकते हैं। तीसरी रिएक्शन लिखूं, ये इंपॉर्टेंट है, कोई भी रिएक्शन पेपर में आएगी स्टूडेंट, इसको ध्यान से नोट कर लो। अब XeF4 का वाटर के साथ रिएक्शन लिख रहे हैं स्टूडेंट। अब इन दोनों के प्रोडक्ट इसमें, और जो इसमें प्रोडक्ट है उनको ऐड कर दूंगा तो इसी के प्रोडक्ट बन जाएंगे। याद करने का एक तरीका है, Hc बनने वाला है, HCO3 बनने वाला है, और HF बनने वाला है, और ऑक्सीजन भी बनने वाला है। देखो मैं याद कैसे करूंगा, ये थोड़ी रिएक्शन मुश्किल थी, ये रिएक्शन मुश्किल है, इसको याद करने का तरीका बता रहा हूँ। पहले इसको बैलेंस कर लो, इसको बैलेंस कर लो, ये बनता है 12H2O। अब इसको बैलेंस कर लेते हैं पहले, फिर उसके बाद देखते हैं कितना बचा। तो ये 5 और HF कितने हैं इसमें? 10 और 2 का 24 HF है, 24 HF है। अब ऑक्सीजन कितने हैं इसमें से? 12 ऑक्सीजन, और कितने चले गए यहाँ पर? कितने ऑक्सीजन गए हैं? ज़ीनोन कितने बचे हैं? 4 तो नहीं हो सकते, तो 4 तो आपने ये लिखे, तो ये 2 है, 6, तो ये कितना बच गया सर? 6 हो गए। तो इसको नोट करो पहले, बैलेंस करके नोट करो। अब एक चीज बताऊं कि इसको याद कैसे करना स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इनमें से कोई भी एक पेपर में बहुत बार आती है, बहुत बार आती है इंपॉर्टेंट रिएक्शन।
मैंने जब यहाँ पे जिनोन की लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट थी +2, तो ये जिनोन 0 में आया और जो बचा वो HF बन गया और ऑक्सीजन गैस बन गई और ऑक्सीजन गैस बन गई। जब मैंने HCF6 को लिखा तो ये +6 वाला था, इसने ऑक्साइड बनाई है, वो +6 की है याद करने के लिए, और क्या बचा HF। अब जब मैंने HCF4 की तो ये दोनों के जो प्रोडक्ट बने उनको मैंने ऐड कर दिया बस, और कुछ नहीं किया। तो इसमें जो प्रोडक्ट बने हैं एक्सी इसमें था, इसमें आ गया, एक्सीओ था वो भी आ गया, HF था वो भी आ गया, ऑक्सीजन भी आ गया, अब रह गई बैलेंस करो। तो इस तरह से मैंने इसको थोड़ा याद कर लिया, क्योंकि ये थोड़ी डिफिकल्ट है याद करना, इसका क्वेश्चन आता है, इसको नोट किया जाए। नोट किया जाए स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, इसको नोट कर लो, फिर आगे बताता हूँ और क्या इंपॉर्टेंट है इसमें। अब एक चीज और बता दूं, एक क्वेश्चन जो 100% आने वाला है वो स्ट्रक्चर्स के ऊपर है, हाउ टू ड्रा द स्ट्रक्चर्स ऑफ दीज कंपाउंड्स, इनकी शेप बतानी है, इनकी ज्योमेट्री और स्ट्रक्चर्स के ऊपर क्वेश्चन आता है। किसके ऊपर क्वेश्चन आता है स्टूडेंट? स्ट्रक्चर, शेप, हाइब्रिडाइजेशन, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। तो अगर मैं ये कंपाउंड लिखूं HCF2, HEF4, HCF6, तो इनके स्ट्रक्चर क्या होंगे, इनकी शेप्स क्या होंगी, इस तरह के ऊपर क्वेश्चन आने वाले हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आते हैं। कैसे बनाएंगे इनका हाइब्रिडाइजेशन और इनकी शेप कैसे बनाएंगे? एक थ्योरी आपने पढ़ी थी वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी 11th में, उसका भी हम यूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स। देखो जीनोन का क्या है, जीनोन हम लेता है हीलियम, नियॉन, आर्गोन, क्रिप्टॉन और जीनोन। ये कौन से पीरियड में आया? ये फर्स्ट पीरियड में था, ये सेकंड में आया, ये थर्ड में आया, ये फोर्थ, ये फिफ्थ पीरियड का है। तो फिफ्थ पीरियड की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आउटर मोस्ट में क्या होने वाला? 5s2, 5p6 और 5p0 है। यहाँ पे डी भी है लेकिन खाली है, डी खाली है, लेकिन है तो सही, यूज तो होगा जब ये बनेंगे। ये जब पूरे भरे हुए हैं, जब इनको बनाऊंगा तो कैसे बनाऊंगा? देखो ये H2 है और आपके पास ये P है और आपके पास ये D है, 1 2 3 4 5, ये खाली पड़ा है। ग्राउंड स्टेट में क्या है? ऐसे दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है, ये ग्राउंड स्टेट है जिनोन की। बोलो बोलो, मैं ठीक लिखा गलत लिखा? बोलो यस और नो। अब मैं बताऊंगा कैसे बनाएंगे सारे। अब HCF2 बनना है, HCF2 के लिए स्टूडेंट कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए आपको? 2 बॉन्ड बनाने हैं, तो एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट तो करोगे। अगर ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो गया स्टूडेंट, 1 2 3 4, तो आपके पास क्या आया? 5s, 5p और 5d। अब क्या बना? अब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया स्टूडेंट। अब 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए हैं, तो 2 बॉन्ड बना सकते हैं, 2 बॉन्ड बना सकते हैं, 2 ही तो फ्लोरीन के साथ बनाने हैं। आप बना रहे हो HCF2 का, HCF2 का स्ट्रक्चर बना रहे हो। तो फ्लोरीन का तुम्हें पता ही है कि फ्लोरीन के पास एक इलेक्ट्रॉन है आउटर मोस्ट शेल में, NH2 NP5 है P में। अब क्या करेगा फ्लोरीन? ये हाइब्रिडाइजेशन होगी, फिर हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हुई स्टूडेंट? sp3d, sp3d हाइब्रिडाइजेशन है। अब बताओ कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन की शेप क्या होती है? sp3 हाइब्रिडाइजेशन की शेप क्या होती है स्टूडेंट्स? जल्दी से बताओ, कौन बता रहा? sp3d की शेप क्या होती है स्टूडेंट? रेगुलर बाई पिरामिडल होती है। अब
अगर मैं उसको बनाऊं तो आपके पास जिनोन है ऐसे। अब इसमें दो तो बॉन्ड पेयर है, तीन लोन पेयर है। लोन पेयर देख रहे हो, तीन लोन पेयर है स्टूडेंट, दो बॉन्ड पेयर है, कुल मिला के 5 होते हैं, तभी इसको बोला है sp3। लोन पेयर कितने हैं? 1 2 3। बॉन्ड पेयर कितने हैं? 2। लोन पेयर कितने? 3। बॉन्ड पेयर। तो लोन पेयर ऐसे केसेस में हमेशा इक्वेटोरियल पोजीशन पे जाते हैं, ये इक्वेटोरियल पोजीशन होती है। तो यहाँ पे लोन पेयर आएंगे, यहाँ पे लोन पेयर आएंगे, यहाँ पर लोन पेयर आएंगे और यहाँ पे फ्लोरीन आ जाएगी। तो फिर इसकी जो ज्योमेट्री होगी वो क्या होगी? इसकी ज्योमेट्री क्या होगी? ये लीनियर HCF2 जो होगा स्टूडेंट, ये लीनियर शेप हो जाएगी। इसकी क्या होगी? लीनियर ज्योमेट्री। तो इसकी शेप क्या होगी? लीनियर। लीनियर शेप का HCF2 बन गया। तीन लोन पेयर, दो बॉन्ड पेयर, हाइब्रिडाइजेशन sp3d, और ये बनेगा। हमेशा ही एक्सियल पोजीशन पे लोन पेयर चले जाते हैं क्योंकि उसमें रिपल्शन मिनिमम होती है। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी से भी मैं कर सकता था। इसके पास 8 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में। कितने हैं वैलेंस शेल में? 8 इलेक्ट्रॉन। और दो फ्लोरीन ने कितने दिए स्टूडेंट? दो फ्लोरीन है तो 2, 10 इलेक्ट्रॉन है। 10 इलेक्ट्रॉन है तो 5 पेयर हैं, जिसमें से दो बॉन्ड पेयर है। बॉन्ड पेयर कितने हैं? 2। लोन पेयर कितने हैं? 3। तो इसलिए इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp3 हो गई। यूज आई कैन यूज द वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी का भी मैं यूज कर सकता हूँ स्टूडेंट। आपकी मर्जी है, कैसे भी कर लो, कैसे भी कर लो। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी का भी यूज कर सकता हूँ। तो आप देख रहे हैं कि बॉन्ड कैसे बन रहे हैं। क्लोरीन का जो एटम है वो P वाला इसके साथ जा रहा है, P वाले जो क्लोरीन के इसके साथ बना रहे हैं बॉन्ड स्टूडेंट, क्योंकि दो फ्लोरीन आ रहे हैं, दो फ्लोरीन आ रहे हैं, हर एक का P और P इस तरह से देख रहा है। ये सिग्मा और 3 बॉन्ड पेयर बन रहे हैं। ये समझ में आ गया? बोलो, मिटा दूं? जल्दी से बताओ। यस सर। इसका एक और आसान तरीका बता दूं, एक आसान तरीका और बता दूं। एग्जाम में मेरे पास बहुत सारे मेथड हैं इनको हाइब्रिडाइजेशन को प्रेडिक्ट करने के लिए। ट्रिक है, ट्रिक ऑफ द एग्जाम है। मैं ज्यादा टाइम नहीं लगना, बहुत आसानी से बना लेता हूँ मैं। जिनोन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6। 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन है जिनोन के पास वैलेंस शेल में। है या नहीं है? जल्दी बताओ, बोलो। एक फ्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ये लो, एक फ्लोरीन आई, दूसरी फ्लोरीन आई। ये क्या बन गया? बॉन्ड पेयर। कितने बॉन्ड पेयर बन गए? इसको मैं बोलता हूँ बॉन्ड पेयर। 1 जमा 1, 2 बॉन्ड पेयर बन गए। और ये क्या बचे? लोन पेयर। कितने लोन पेयर बचे? तो 3 लोन पेयर बचे हैं। बॉन्ड पेयर कितने हैं? 2। लोन पेयर कितने हैं स्टूडेंट? 3। तो टोटल कितना है? 5। तो फिर शेप क्या होती है? फिर हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई? sp3d। और वही जो मैंने बताया आपको स्ट्रक्चर। देखो कई तरीके हैं इसको करने के लिए, ये और आसान तरीका है, मैं एग्जाम में इसका भी यूज कर सकता हूँ, आपकी मर्जी है। तो हमने किसका स्ट्रक्चर बना दिया? HCF2 का बना दिया। ये इंपॉर्टेंट है, एक ये क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है इसलिए मैंने किया। HCF2 का सॉल्व हो गया। चलो आगे चलते हैं। कितने सारे मेथड है? बहुत मेथड है हमारे पास। चलो HCF2 हो गया। अब आप कहते हो सर जी HCF, अब क्या करना है? HCF4 का हाइब्रिडाइजेशन बताओ और इसकी शेप बताओ। हाइब्रिडाइजेशन और शेप, इस पे क्वेश्चन आने वाला है पेपर में। अब इसके लिए 4 बॉन्ड चाहिए, तो फिर कितने इलेक्ट्रॉन एक्साइट करूंगा? अभी तो एक गया है, एक और करना पड़ेगा स्टूडेंट। यहाँ से देखो, एक इसमें से जाएगा और एक और जाएगा, तो यहाँ से भी एक इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा। अब कितने हो गए? 1 2 3 4 बच गए, 4 बनने। तो अब ये HCF4 की बात कर रहे हैं स्टूडेंट। अब ये हाइब्रिडाइजेशन कौन सी हो गई? sp3d2। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन हो गई। तो अब आपको 1 मिनट का वक्त है, इसकी शेप बनाओ। इसकी शेप बनाओ स्टूडेंट, इसकी शेप बनाओ जल्दी से। क्या शेप बनेगी?
sp3d2 जब होता है तो वो क्या होता है, ऑक्टाहेड्रल। sp3d2 का ऑक्टाहेड्रल होता है, लेकिन बॉन्ड पेयर कितने हैं, 4, और लोन पेयर कितने हैं, 2। दिख रहे, ये 2 लोन पेयर और 4 बॉन्ड पेयर हैं, तो फिर क्या होगा, ये जिनोन है। अब देखो कि 4 बॉन्ड बनाने हैं इसमें, 4 क्लोरीन, 1 2 3 और 4, 2 लोन पेयर फिर ऐसे पोजीशन में आएंगे जहां पे रिपल्शन सबसे मिनिमम होगी, तो ये कैसा दिखेगा, स्क्वायर प्लेनर। कैसी शेप बन गई स्टूडेंट, स्क्वायर प्लेनर। इसको भी नोट किया जाए, स्क्वायर प्लेनर शेप बन गई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ, कोई भी क्वेश्चन पेपर में आएगा, इसको करना सीख लो, स्टूडेंट, बहुत काम की चीज बता रहा हूँ। कोई भी क्वेश्चन पेपर में आ सकता है। हो गया, अच्छा चलो। अब मैं बना रहा हूँ HCF6, स्ट्रक्चर एंड शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ HCF6 का करना है स्टूडेंट्स। यहाँ तो 1 2 3 4 आ रहे हैं, अब क्या करूंगा फिर, तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से भी जाएगा फिर इसके अंदर, तो ये कितना हो गया, इस तरह से आ गया। अब 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए, कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो ये क्या बन रहा है, sp3d3। तो sp3d3 का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स, हाइब्रिडाइजेशन क्या निकली है, sp3d3। तो ये क्या हो गया, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। अब इसमें बॉन्ड पेयर कितने स्टूडेंट, 1 2 3 6 तो बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है, 6 बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है स्टूडेंट। अब इसकी जब शेप बनाएंगे तो ये दिखेगा स्टूडेंट, इसको बोलते हैं डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल। तो ये इसकी जो शेप बनती है स्टूडेंट, इसे डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल कहा जाता है, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल कहा जाता है। अब बनाने के लिए अगर मैं सोचूं तो इसको अगर मैं बनाऊं डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल, तो 6 तो 23 क्लोरीन, अगर मैं ऐसे देखूं जिनोन 6 क्लोरीन है, तो इसको मैं थोड़ा टेढ़ा कर देता हूँ, इस तरह से दिखेगा। और ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर मुझे दिख रहा है, एक इलेक्ट्रॉन पेयर दिखा ना, बचा हुआ लोन पेयर, ये लोन पेयर है, जिसके कारण ये डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल की शेप दिखेगी, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल की शेप दिखेगी। स्टूडेंट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पेपर में आ चुका है, प्रेडिक्ट द शेप ऑफ HCF6। हाइब्रिडाइजेशन भी पूछी जाती है और शेप भी पूछी जाती है, और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी भी यूज कर सकते हैं, जैसे मैंने पहले बताया था, कोई भी मैं यूज कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं स्टूडेंट्स। यहाँ तक तो हम पहुंच गए, क्लोराइड्स तो मैंने सारे कर लिए, अब कुछ ऑक्साइड भी देख लूं। देखो अगर ये आ गया FCO3 का स्ट्रक्चर बनाना, इसकी हाइब्रिडाइजेशन और इसकी शेप बताओ,
ये क्वेश्चन आ चुका है पेपर में, जितने बता रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है। अब फ्लोरीन और ऑक्सीजन में फर्क है। ऑक्सीजन ऑक्सीजन क्या होता है, ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है, आपको पता है डबल बॉन्ड बनाता है। ऑक्सीजन का 2 6 होता है, इसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन लेता है, फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन लेता है, तो बॉन्ड बनता है। फ्लोरीन का सिंगल बॉन्ड होता है, ऑक्सीजन का डबल बॉन्ड होता है कि नहीं होता? अगर कॉन्फ़िगरेशन देखना चाहते हो तो देख लो, H2P4 है ऑक्सीजन, NH2NP4 वाले कैटेगरी में है। आपको पता ही है ऑक्सीजन कौन से ग्रुप 16 वाले हैं। 6 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट में, 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। एक ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। एक ऑक्सीजन को कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए। अब यहाँ पे 3 ऑक्सीजन है तो कितने हो गए? 3 × 2 6 इलेक्ट्रॉन ये तो लेंगे तब जाके बॉन्ड बनेंगे, और इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड भी बनेंगे, इसलिए ऐसा दिख रहा है। कितने बनेंगे? सिग्मा और पाई बॉन्ड भी बनने वाले। तो 6 इलेक्ट्रॉन की जरूरत पड़ेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट? इसका मतलब क्या हुआ? क्या करेंगे फिर हम? आइटम तो सिर्फ 3 आ रहे हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन तो 6 चाहिए। तो 6 कैसे बनेंगे? लो इनको भेजो, एक्साइड कर देता हूँ, लोग एक्साइड कर देता हूँ। अब देखो मैं एक दिखा रहा हूँ, आपको समझ में आएगा। मेरे पास कई मेथड है इनको करने के, लेकिन मैं आपको ये शो करना चाहता हूँ। ये मेरा 5s है, 1 2 और 3, और यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गए, ठीक है। ये 5s है, ये 5p है, ये 5d है। अब ऑक्सीजन के पास देखो, ऑक्सीजन का जो आपको पता है, ऑक्सीजन का क्या होता है? QS2 2p4, ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन में दिख रहा है कि ये तो भरा हुआ है, तो 2p4 का मतलब क्या है? ये 2s है ऑक्सीजन का स्टूडेंट, 2p4 का मतलब क्या है? ये देख रहे हो, ये मेरा ऑक्सीजन एक एटम है। अब ये फिर क्या करेंगे? एक 3 बॉन्ड बनने वाले हैं ऑक्सीजन के साथ, तो मैं इसको बोलूं कि ये sp3 हाइब्रिड हो गया। sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो गया स्टूडेंट। मतलब बॉन्ड पेयर कितना है? डबल बॉन्ड को भी एक ही बॉन्ड माना जाता है। बॉन्ड पेयर 3 है स्टूडेंट, लोन पेयर 1 है, तो टोटल 4 है। ये है sp3। क्या बन गया? sp3 हाइब्रिडाइज्ड। एक लोन पेयर, 3 बॉन्ड पेयर, 3 बॉन्ड बनने वाले हैं, लेकिन ऑक्सीजन तो डबल बॉन्ड बनाता है। तो फिर अगर एक सिग्मा बनाएगा तो फिर एक पाई बनाएगा। आप देख रहे हैं एक सिग्मा बना। अब यहाँ पर ये सिग्मा बने हैं ऑक्सीजन के, 3 ऑक्सीजन आए थे, 1 2 3, तो 3 सिग्मा बने थे। तो वो 3 सिग्मा बनेंगे, और 3 जो बॉन्ड है स्टूडेंट, जो ऑक्सीजन में एक इलेक्ट्रॉन बचा है, वो पी पाई, वो पाई वाले बॉन्ड बनने हैं। कौन से हैं ये? पी पाई डी पाई बॉन्ड बने 3। ये स्टोरी, इसलिए मैंने ये शो किया, हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। तो अगर इसकी शेप क्या होगी, फिर इसकी शेप क्या होगी स्टूडेंट? हाइब्रिडाइजेशन ये है, तो क्या शेप बनी इसकी? इसकी शेप बताओ क्या बनी स्टूडेंट? एक लोन पेयर है, ये लोन पेयर है, एक लोन पेयर है, 3 बॉन्ड पेयर है, एक लोन पेयर है, 3 sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। तो ये पिरामिडल शेप हो गई है, इसकी पिरामिडल शेप दिख रही है, पिरामिडल शेप हो गई है। इसमें एक देख रहे हैं, एक सिग्मा बॉन्ड है, और बाकी कौन से हैं? पी पाई डी पाई बॉन्ड, पी पाई डी पाई बॉन्ड। इसलिए आपको मैंने शो करने के लिए ये एग्जांपल दिया है। इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो स्टूडेंट, इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा कोई भी क्वेश्चन पेपर में आने वाला है। आपको समझ में आई कि मैंने कैसे बनाया? अब उसने दे दिया एग्जाम में XCO4 का हाइब्रिडाइजेशन, और इसकी शेप बताओ। तो कुछ नहीं है, आपको XCO3 का तो बन ही गया है, तो एक इलेक्ट्रॉन, और मैं एक इलेक्ट्रॉन इसको भी उठा देता हूँ यहाँ से, फिर यहाँ पहुंच गया, यहाँ पहुंच गया। 4 ऑक्सीजन आने वाले हैं, 4 तो सिग्मा बॉन्ड बनने हैं, 4 पाई बॉन्ड बनने हैं, ये वाले पाई बॉन्ड बनाएंगे ऑक्सीजन के साथ। तो इसका क्या होगा फिर? ये तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होने वाली है। तो फिर स्ट्रक्चर कैसे बना?
ये लो, ये बन गया XCO4। बॉन्ड पेयर 4 है, लोन पेयर 0 है। देख रहे हो, इसमें कोई भी लोन पेयर नहीं है, इसमें कोई भी लोन पेयर नहीं है। बॉन्ड पेयर 4 है, लोन पेयर 0 है, और ये है sp3 हाइब्रिडाइजेशन। समझ में आई स्टोरी? 4 सिग्मा बॉन्ड है और 4 पी पाई डी पाई बॉन्ड है। इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड दिख रहे हैं आपको, 4 सिग्मा वाले हैं, और 4 जो है वो पी पाई डी पाई बॉन्ड वाले बन रहे हैं ऑक्सीजन के साथ। ये जो है ये पाई बॉन्ड बनाने वाले हैं। डबल बॉन्ड में से एक सिग्मा होता है और एक पाई होता है, एक सिग्मा होता है एक पाई होता है। इसीलिए ये आपको दिए गए हैं। देखो कितने अच्छे क्वेश्चन है। ये भी कर लिया तुमने। अब एक और कर देता हूँ, इम्पोर्टेंट कंपाउंड। इसका स्ट्रक्चर इस तरह से किसी का भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ऐसी कोई मुश्किल बात नहीं है, किसी का भी बना सकते हैं। अब एनसीईआरटी बुक में क्वेश्चन दिया, उसको भी दे देता हूँ, इसको भी दे देता हूँ। स्टूडेंट, XeOF4 का हमने हाइब्रिडाइजेशन बताना है और स्ट्रक्चर ड्रा करना है। कैसे करेंगे? फ्लोरीन में 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 4 यहाँ चाहिए, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ चाहिए, फिर 6 बनाने हैं मुझे, 6 करने हैं। तो 6 के लिए फिर मैंने क्या किया स्टूडेंट, इसकी तो जरूरत नहीं है मुझे 6 के लिए, कुल मिला के 6 चाहिए। कितने चाहिए? 2 और 4 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर दिख रहा है 6 इलेक्ट्रॉन। इसलिए क्या बनेगा, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। XeOF4 में 6 इलेक्ट्रॉन हो गए स्टूडेंट्स, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अब इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा फिर जल्दी से बताइए कि 6 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लिए मैंने। XeOF4 मतलब अगर मैं जीनोम को देखूं कितने हैं, 2 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन देगा और 4 फ्लोरीन है, 1 2 3 और 4, और एक लोन पेयर बचेगा, एक लोन पेयर बचेगा। तो मैं कह सकता हूँ बॉन्ड पेयर मेरे पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर 1 है, तो टोटल 6 है। ये बन गया sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन बन गया sp3d2। कितने होंगे? ऑक्सीजन में 2 लेने हैं, ऑक्सीजन में 2 लेने हैं, एक ही तरह यहाँ पे 6 है। कौन सी हुई है? sp3d2, क्योंकि ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बनाना है, ये p पाई d पाई वाला बॉन्ड बनेगा, p पाई d पाई वाला बॉन्ड बनेगा स्टूडेंट। और एक लोन पेयर है, लोन पेयर 1 है, बॉन्ड पेयर 5 है, टोटल 6, तो ऑक्टाहेड्रल वाला है। लेकिन एक लोन पेयर है तो शेप कैसी दिखेगी, तो शेप कैसी दिखेगी स्टूडेंट, कैसे बनाऊंगा मैं इसका? आपने ये नोट कर लिया, तो मैं इसकी शेप बना देता हूँ, देखो कैसे बनेगी। जीनोम है, जीनोम है। अब ये एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन के साथ बन रहा है और 4 फ्लोरीन है, 4 फ्लोरीन है स्टूडेंट, और यहाँ पे एक लोन पेयर है। तो ये क्या शेप बन रही है? स्क्वायर पिरामिडल। क्या बनती है? स्क्वायर पिरामिड। तो इस तरह से हम आपको स्ट्रक्चर बना सकते हैं और शेप्स बना सकते हैं। ऑक्सीफ्लोराइड्स के भी, ऑक्सीफ्लोराइड्स के भी बना सकते हैं स्टूडेंट, ऑक्सीफ्लोराइड्स के बना सकते हैं।
एक और दिखा देता हूँ क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चल रहा है। अब मैं कह रहा हूँ XeOF2 का बना दो, लो इसका बनाना, ये तुमने बना लिया। अच्छा देखो मैं बहुत सारे क्वेश्चन करवा रहा हूँ आपको ताकि आपको समझ में आ जाए, आपको स्टोरी समझ में आ जाए इसलिए कर रहे हैं। देखो इसको भी दिखा दूं ताकि आपको पता लग जाए एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आता है कैसे करना है, कैसे करना है। कई मेथड बता रहा हूँ आपको। देखो जिनोन के पास 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8। एक ऑक्सीजन है, ये दो, एक ऑक्सीजन लेगा, 2 फ्लोरीन है, एक फ्लोरीन एक फ्लोरीन, ये नॉन पेयर बचे, ये नॉन पेयर बचे, नॉन पेयर बचे। तो आपके पास 3 बॉन्ड पेयर है, 1 2 3। डबल बॉन्ड को भी एक ही बॉन्ड माना जाता है। 3 बॉन्ड पेयर है और 2 लोन पेयर है, तो टोटल कितने हैं 5 स्टूडेंट। तो 5 वाले कौन से होते हैं, sp3d sp3d हाइब्रिडाइजेशन हुई है, sp3d हाइब्रिडाइजेशन हुई है। देखना चाहते हो तो यहाँ पे भी देख सकता हूँ मैं, यहाँ पे भी देख सकता हूँ। देखो ये इस तरह से लगाएगा। अब ऑक्सीजन ने 2 इलेक्ट्रॉन लेने हैं और फ्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन लेना है। तो यहाँ पर अगर इसको देखूं तो ये बना है sp3d हाइब्रिडाइजेशन। और ये वाला जो है ये पाई बॉन्ड बनने वाला है। ऑक्सीजन एक सिग्मा बॉन्ड बनाता है, एक पाई बनाता है, ये p पाई d पाई वाला बॉन्ड बनेगा। ऑक्सीजन को आपको पता है एक सिग्मा और एक पाई बनाता है। डबल बॉन्ड होता है ऑक्सीजन का, एक सिग्मा होता है और एक p पाई d पाई वाला बॉन्ड। अब आपको समझा दिया दोबारा से। अब इसकी शेप क्या होगी, इसकी शेप क्या होगी, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपके पास न्यूरॉन है स्टूडेंट, उसकी शेप क्या होती है, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल कैसे दिखता है, ऐसे होता है ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। ट्राइगोनल बाइपिरामिडल ऐसे होता है, लेकिन 2 लोन पेयर हैं, तो ये 2 लोन पेयर एक्सियल इक्वेटोरियल पोजीशन पे ही लिए जाते हैं। तो आपके पास क्या है, एक ऑक्सीजन है, एक फ्लोरीन है। अब क्या होगा, ये क्या करेंगे फिर, ये लोन पेयर रिपल्शन हो जाएगी, तो ये बैंड टी शेप दिखेगा, बैंड टी शेप मॉलिक्यूल दिखेगा। इंपॉर्टेंट है, इसको भी नोट कर लिया जाए स्टूडेंट, बैंड टी शेप दिखना। और अच्छा कर दूं तो मैं इसको रख दूं, डबल बॉन्ड को इससे दूर कर दूं, डबल बॉन्ड को इससे दूर कर दूं, लोन पे रिपल्शन कर दूं, ऐसे दिखेगा। तो ये बैंड में फिर टी शेप कह सकता हूं मैं, टी शेप, टी शेप मॉलिक्यूल। क्योंकि रिपल्शन को मिनिमम करना है तो ये डबल बॉन्ड है, इसलिए इसको इनसे दूर कर दिया और 2 फ्लोरीन है, तो टी शेप बन गया। इसकी शेप क्या बनी, टी शेप, ECOF2 की बना दी मैंने टी शेप। हाइब्रिडाइजेशन कौन सी लिखी मैंने, sp3d। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके साथ सॉल्व हुए। तो ऑलराइट स्टूडेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन था। इसके जो आज मैंने चैप्टर किया इसमें बहुत क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था ये। आपको यूट्यूब में वीडियो मिल जाएगी, आपको ये सारा समझ में आ गया। इनकी शेप्स कैसे प्रेडिक्ट करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन कैसे प्रेडिक्ट करते हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं। हमने आपको 2-3 तरीकों से समझाया, तो आप इनको इजीली कर लोगे पेपर में। और ये जो हाइड्रोलिसिस थी ज़ीनॉन फ्लोराइड्स की, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इस पे क्वेश्चन आता है, आता है, आता है। तो ऑलराइट, हमारे जितने भी वीडियोस आ रहे हैं उनमें डिस्कशन हो रही है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, बोर्ड के लिए। और जो कॉम्पिटिशन हैं आपके जी के नीट में, ऐसे क्वेश्चन पेपर कैसे करने हैं, कैसे सॉल्व करने हैं, रट्टेबाजी नहीं करनी, समझना है, समझना है, समझ के आंसर्स को लिखना है स्टूडेंट। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। तो आप हमारे वीडियोस को लगातार सुनते रहिए और अपने नोट्स बनाते रहिए, खोलिए, सुनिए, नोट्स बनाइए। ऑर्गेनिक पर, इनऑर्गेनिक पर, फिजिकल केमिस्ट्री पर, सब पे आ रहे हैं, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी। और अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड करिए और सब्सक्राइब करिए चैनल को, ताकि आपको वीडियोस मिलते रहें। बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का डिस्कशन होगा बिफोर एग्जामिनेशन, तो आप हमारे साथ बने रहिए और अपने फ्रेंड्स को फॉरवर्ड करिए, ताकि हमारे लेक्चर्स को सुन सकें। हमारी बहुत मेहनत है इन लेक्चर्स को बनाने में,
क्योंकि हम बहुत सारे क्वेश्चंस करवा रहे हैं और कई मेथड्स बता रहे हैं सॉल्व करने के। तो ऑलराइट, गुड नाइट, आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट क्लास। थैंक यू, कीप वर्किंग हार्ड।